नमस्कार, मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस के YouTube चैनल पर ऑडियो आर्टिकल। और आज का विषय है 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। पहला है 5G तकनीक क्या है। दूसरा 3G, 4G और 5G में मुख्य अंतर क्या है। तीसरा 5G की विशेषताएं क्या हैं। चौथा है 5G हेतु आवश्यक आधार स्तंभ क्या हैं। पांचवा 5G तकनीक के फायदे क्या क्या हैं। छठा है भारत में 5G के संभावित लाभ। सातवां वर्ष 2025 तक 88 मिलियन 5G कनेक्शन का अनुमान। और आखिर में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले शुरू करते हैं। 5G तकनीक क्या है। 5G अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा परिभाषित मोबाइल मानकों की अगली पीढ़ी है। ITU सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम के आवंटन और अपने की मानकों के विकास के लिए जिम्मेदार है। 5G टेक्नोलॉजी से 10 Gbps तथा उससे अधिक की डेटा स्पीड मिल सकती है और ये 4G से लगभग 20 गुना तेज होगी। डाटा दर के अलावा 5G लेटेंसी को कम करेगा और ऊर्जा की बचत और बड़े पैमाने पर डिवाइस कनेक्टिविटी संभव होगी। ये स्वायत्त वाहनों, स्मार्ट घरों तथा शहरों, वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर मशीन से मशीन संचार जैसी अगली पीढ़ी के अनुप्रयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। 3G, 4G और 5G में मुख्य अंतर। 3G तकनीक तीसरी पीढ़ी की मोबाइल फ़ोन सेवा है जिसमें दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा अधिक तीव्र गति, उच्च आवृत्ति और बेहतर बैंडविड्थ प्रदान की जाती है। वहीं 4G तकनीक मोबाइल सेवा की चौथी पीढ़ी की तकनीक है जो पूर्ण रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित सेवा होती है। इसमें वॉइस, डेटा और मल्टीमीडिया को समान गति से भेजा व प्राप्त किया जा सकता है। 5G 4G की तुलना में कई गुना तेज, स्मार्ट और तकनीकी रूप से दक्ष होगी। 5G दूरसंचार टेलीकॉम तकनीक का मिश्रण है जो बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करने के साथ ही विकिरण भी बहुत कम उत्पन्न करता है और व्यापक कनेक्टिविटी के माध्यम से बहुत अधिक डेटा स्पीड प्रदान करता है। इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए एक नेटवर्क के रूप में भी बनाया गया है। इससे न केवल लोग बल्कि यूटिलिटी मशीन, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोबाइल, शहर की आधारिक संरचना, सार्वजनिक सुरक्षा आदि भी एक दूसरे से संबद्ध होंगे। 3G नेटवर्क पर उपभोक्ता 2 मेगाबाइट पर सेकंड की गति से डेटा संप्रेषित कर सकते हैं, जबकि 4G तकनीक की गति 100 Mbps होती है। बैंडविड्थ जितनी अधिक होगी, डेटा ट्रांसफर की गति भी उतनी ही अधिक होगी। एक सरकारी पैनल की रिपोर्ट बताती है कि 5G के साथ पीक नेटवर्क डेटा स्पीड 220 गीगाबिट प्रति सेकंड Gbps की सीमा में होने की उम्मीद है। 3G तकनीक वाइड एरिया नेटवर्क कंसेप्ट पर काम करती है, जबकि 4G तकनीक लोकल एरिया नेटवर्क की अवधारणा पर कार्य करती है। 5G नेटवर्क 3400 मेगाहर्ट्ज, 3500 मेगाहर्ट्ज और 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड्स पर चल सकते हैं, लेकिन 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड को आदर्श माना जाता है। इसके साथ ही मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 5G में अहम भूमिका निभा सकता है। इन्हें मिलीमीटर वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी लेंथ 1 से 10 मिलीमीटर होती है। मिलीमीटर तरंगे 30 से 300 GHz फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। अभी तक इन तरंगों को सैटेलाइट नेटवर्क और रडार प्रणाली में इस्तेमाल किया जाता है। 5G की विशेषताएं। उच्च डेटा दर, हॉटस्पॉट्स के लिए 1 Gbps डाउनलोड गति, 100 Mbps तथा वाइड एरिया कवरेज हेतु 50 Mbps की अपलोड गति। व्यापक कनेक्टिविटी, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 मिलियन कनेक्शन। अल्ट्रा लो लेटेंसी, 1 मिलीसेकंड
उच्च विश्वसनीयता मिशन क्रिटिकल अल्ट्रा रिलायबल संचार हेतु 99.999%, उच्च गति पर गतिशीलता 500 किलोमीटर घंटा की गति तक, अर्थात उच्च गति ट्रेन के लिए। इस प्रौद्योगिकी को वास्तविकता में परिणत होने में अभी काफी समय लगेगा, किंतु इसमें वायरलेस उपकरणों के साथ अंतरक्रिया के हमारे वर्तमान तरीके को पूर्णतया परिवर्तित करने की पर्याप्त क्षमता है। 5G तकनीक के मुख्य आधार स्तंभ: संवर्धित मोबाइल ब्रॉडबैंड, घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाने के लिए समर्पित मोबाइल ब्रॉडबैंड सहायक सिद्ध होती है। इसके अलावा ये आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता सेवाएं उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, ये बहुत अधिक संख्या में जुड़े उपकरणों को भी इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकता है, जिसे IoT में और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पावर ग्रिड, स्मार्ट इंडस्ट्रीज आदि के लिए कनेक्टिविटी के उच्च घनत्व को सक्षम बनाता है। अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, ये विलंब को घटाने के लिए कठोर आवश्यकता को पूरा करता है, जो 1 मिलीसेकंड जितना कम है। ये तकनीक मिशन के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में संचार को सक्षम करती है और इस तरह रोबोटिक्स और स्वायत्त वाहनों में अनुप्रयोग को संभव बनाती है। 5G टेक्नोलॉजी के लाभ: इंटरनेट की तीव्र गति। वर्तमान में 4G नेटवर्क 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड की अधिकतम डाउनलोड गति प्राप्त करने में सक्षम है। 5 के साथ इस गति को 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक बढ़ाया जा सकता है। अल्ट्रा लो लेटेंसी, लेटेंसी उस समय को संदर्भित करती है जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक एक डेटा पैकेट को भेजने में लगता है। 4G में लेटेंसी दर 50 मिलीसेकंड्स है, जबकि 5G में 1 मिलीसेकंड्स तक हो सकती है। अच्छी तरह से कनेक्टेड विश्व: 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी प्रौद्योगिकियों के समायोजन के लिए प्रयोक्ता की आवश्यकता के अनुसार क्षमता तथा बैंडविड्थ प्रदान करेगा। इस प्रकार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में सहायता करेगा। डिजिटल आर्थिक नीति पर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD समिति के अनुसार 5G प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन GDP में वृद्धि, रोजगारों का सृजन तथा अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में सहायता करेगा। भारत में 5G के संभावित लाभ: भारत पर 5G का संचयी आर्थिक प्रभाव 2035 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। ये हमारे जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सम्मिलित करने में सहायता करेगा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए परिवेश प्रदान करने हेतु स्मार्ट उपकरणों को निर्बाध रूप से डेटा के आदान प्रदान को सक्षम बनाएगा। 5G कृषि से लेकर स्मार्ट सिंचाई, मृदा एवं फसल की बेहतर निगरानी एवं पशुधन प्रबंधन तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सुधार को सक्षम बना सकता है। 5G सटीक विनिर्माण के लिए रोबोटिक्स के उपयोग को सक्षम बनाएगा, विशेषतः जहां मनुष्य इन कार्यों को सुरक्षित या सटीकता से निष्पादित नहीं कर सकता। ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटरिंग को सहायता प्रदान की जा सकती है। स्वास्थ्य देखभाल में 5G अधिक प्रभावी दूरस्थ चिकित्सा वितरण, सर्जिकल रोबोटिक्स के दूरस्थ नियंत्रण और महत्वपूर्ण आंकड़ों की वायरलेस निगरानी को सक्षम बना सकता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G के क्रियान्वयन से आर्थिक वृद्धि में 13.8% की तेजी आएगी। ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से ऑटोमेशन की सुविधा प्रदान करेगा। 5G की मदद से स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में आभासी वास्तविकता और रोबोटिक्स का उपयोग संभव होगा। स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। 5G कृषि, MSME, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार के लिए स्मार्ट गांव अनुप्रयोग, क्लाउड समाधान जैसी पहल के माध्यम से ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति लाएगा। वर्ष 2025 तक 88 मिलियन 5G कनेक्शंस का अनुमान।
वैश्विक दूरसंचार उद्योग निकाय द्वारा मई 2019 में जारी GSMA इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में 92 करोड़ यूनिक मोबाइल ग्राहक होंगे। वहीं भारत में 5G कनेक्शंस के वर्ष 2025 तक 88 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वर्तमान में मोबाइल ग्राहकों की संख्या की गणना जारी किए गए सिम की संख्या के आधार पर की जाती है, परंतु एक ग्राहक के पास कई सिम हो सकने की संभावना के कारण वास्तविक मोबाइल ग्राहकों की संख्या का पता नहीं लग पाता। इसलिए अब उन लोगों की संख्या को सही तरीके से निर्धारित करने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं जो वास्तव में कनेक्टेड हैं या मोबाइल उपभोक्ता हैं। इन्हीं यूनिक मोबाइल ग्राहक का जाता है। बहरहाल नवीनतम डाटा के अनुसार 31 मार्च 2019 तक भारत के कुल वायरलेस सब्सक्राइबर का आधार 116 करोड़ है, जबकि वायरलेस टेली डेंसिटी 886 है। नवीनतम GSMA इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2018 के अंत तक भारत में 750 मिलियन के करीब यूनिक कस्टमर थे। उम्मीद है कि ये संख्या वर्ष 2025 तक बढ़कर लगभग 920 मिलियन तक पहुंच जाएगी। इस अवधि में भारत अकेला दुनिया के नए मोबाइल ग्राहकों के लगभग 1/4 ग्राहक बनाएगा। हालांकि भारत में 5G इकोसिस्टम का उद्भव दूरसंचार ऑपरेटरों की नेटवर्क में निवेश करने की क्षमता पर निर्भर करेगा, जिन्हें नीतिगत व नियामक मोर्चों पर अनुकूल समर्थन की जरूरत होगी। अब आखिर में UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न। 5G टेक्नोलॉजी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला, 5G दूरसंचार टेलीकॉम तकनीक का मिश्रण है जो बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करने के साथ ही विकिरण भी बहुत कम उत्पन्न करता है। दूसरा, 5G नेटवर्क 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड की अधिकतम डाउनलोड गति प्राप्त करने में सक्षम होगा। तीसरा, 5G कृषि से लेकर स्मार्ट सिंचाई, मृदा एवं फसल की बेहतर निगरानी एवं पशुधन प्रबंधन तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सुधार को सक्षम बना सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं? कूट में से चुन लें। A 2 और 3, B 1 और 3, C केवल 3, D उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।